नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश अब अदालत में कान्हा। रामलला विराजमान के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान की याचिका कोर्ट में गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दावे के लिए याचिका दाखिल की गई है। श्री कृष्ण विराजमान ने दाखिल की है याचिका। मथुरा की अदालत में सिविल केस दायर किया गया है और मांग की गई है कि असली जन्मस्थान पर मस्जिद का अवैध कब्जा है। श्री कृष्ण विराजमान का है 13.37 एकड़ जमीन पर यह याचिका है। 2 बीघा जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट गैर कानूनी तरीके से काबिज है। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। रंजना अग्निहोत्री सहित 6 भक्तों ने यह याचिका दाखिल की है। तो रामलला विराजमान की तर्ज पर अब श्री कृष्ण विराजमान ने दाखिल की है याचिका। रंजना अग्निहोत्री जो याचिका करता है, पहले उनकी बाइट आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। कल मथुरा की सिविल जज की कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री भगवान श्री कृष्ण की तरफ से पहला दावा मथुरा की कोर्ट में दायर किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में अपना ये सूट फाइल किया है। सिविल कोर्ट में दायर याचिका में आखिर है क्या, आपको बताते हैं। याचिका के मुताबिक औरंगजेब ने मंदिर की जगह मस्जिद बनाई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर समय समय पर कई राजाओं ने मंदिर बनवाए और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। 1616 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने मंदिर बनवाया था। उस जगह पर 33 लाख रुपए की लागत से भव्य मंदिर बनवाया। 1658 में औरंगजेब शहंशाह बना। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थानों के विध्वंस का आदेश दिया और जनवरी 1670 में मुगल फौज ने मथुरा पर हमला कर दिया और मंदिर का काफी हिस्सा गिराकर वहां एक मस्जिद बना दी गई। मंदिर की मूर्तियों को आगरा ले जाकर बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया ताकि नमाज के लिए जाते मुसलमान हमेशा उन्हें रौंदते हुए जाएं। यह सब कुछ खुद मुगल रिकॉर्ड में दर्ज है। दरबार में काम कर रहे लोगों के लेख में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि मराठा योद्धाओं ने दोबारा मंदिर का निर्माण किया। 1770 में मराठाओं ने युद्ध जीतने के बाद आगरा और मथुरा पर कब्जा कर लिया और मस्जिद को हटाकर वहां दोबारा मंदिर बनाया गया। 1803 में अंग्रेजों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 13.37 एकड़ क्षेत्र वाले पूरे कटरा केशवदेव को नजूल जमीन घोषित कर दिया। 1815 में जमीन की नीलामी हुई और बनारस के राजा पटनीमल ने पूरी जमीन ही खरीद ली। इसके बाद मुसलमानों ने कई बार राजा पटनीमल और उनके वंशजों के खिलाफ मुकदमे किए। हर बार उनका मुकदमा खारिज हुआ। इसके बावजूद जमीन के एक हिस्से पर मुसलमानों का अवैध कब्जा बना रहा। याचिका में यह भी कहा गया है कि जमीन पर असली हक सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का है। उनके नाम से ही याचिका दाखिल की जा रही है। जिस तरह रामलला के लिए बाकायदा जो है रामलला को पक्षकार बनाया गया था, ठीक उसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण को पक्षकार बनाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो कि अब निष्क्रिय हो चुका है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान भगवान के हितों को सुरक्षित रखने में असफल रहा है, यह कहना है याचिकाकर्ताओं का। उन्होंने दबाव में आकर भगवान कृष्ण की असली जन्मस्थली को मुस्लिम पक्ष को दे दिया, जिसका अवैध कब्जा है। 1968 में एक समझौता हुआ था और उसी पर यह श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने यह समझौता किया था और उसी के तहत वो मुस्लिम पक्ष को दिया गया था।
अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रुकावट कहां है इस पूरे केस में। दरअसल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले में आड़े आ रहा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमाबाजी रोक दिया गया। इस एक्ट में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में उसी का रहेगा। पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ऐसे मामलों में काशी मथुरा समेत देश में नई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। इस संबंध में वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से हिंदू समूह ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कानून की वैधता को चुनौती दी है, लेकिन अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें ऐतिहासिक गलतियां सुधारने के लिए नहीं मौजूद हैं और ना ही सुधार सकती हैं। यह कोई पहली बार याचिका दाखिल नहीं हुई है, बल्कि यह याचिका कोई पहली बार दाखिल नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार याचिका दाखिल हो चुकी हैं। 1993 में इसी मामले पर एक याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन तब उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों को प्रतिवादी नहीं बनाया। ऐसे में 1996 में कोर्ट ने खारिज कर दिया था उस याचिका को। कोर्ट उसे निरस्त करे और मुस्लिम पक्ष को वहां से मस्जिद हटाने का आदेश दे। ये 93 में याचिका दाखिल हुई थी जिसमें यह दावा किया गया था, लेकिन तब उसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था। अब एक बार फिर श्री कृष्ण को पक्षकार बनाते हुए यह याचिका सिविल कोर्ट में दाखिल की गई है। ठीक है, इस पूरे मामले में हमारे साथ इस वक्त हरिशंकर जैन जो याचिका करता है वो हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु विनोदम हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं और मथुरा से हमारे संवाददाता महेश सिंह इस मामले में जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात महेश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। रामलला की तर्ज पर अब अदालत में कान्हा पहुंच गए हैं। श्री कृष्ण विराजमान के तहत यह मुकदमा एक बार डाला गया है। क्या लगता है, अगर तकनीकी बिंदुओं को देखें या बाकी सारी गतिविधियों को अगर आप देखें तो यह मुकदमा कितना मजबूत नजर आता है पक्षकारों की तरफ से? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे मुकदमा डाला गया है। सबसे पहले बात है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और मंदिर का निर्माण होते ही हिंदू में एक आस्था जगी है, विश्वास जगह है। इस तरीके से जो जन्म स्थान है उसको भी वहां पर जो शाही मस्जिद बनी है उससे मुक्त कराया जाए, पर वहां पर श्री कृष्ण भगवान का जो स्थान है, जन्म स्थान है, वहां पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर का निर्माण हो। इसको लेकर के 5 अधिवक्ताओं ने मथुरा कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। अभी याचिका पर इसकी सुनवाई होनी बाकी, इस पे गिरह होने बाकी है। अभी ये दिन डिसाइड नहीं किया गया कि सोमवार को होगी या मंगलवार को होगी। जल्द ही किसी याचिका पर सुनवाई भी होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी मथुरा में, हम आपको बताना चाहेंगे, मथुरा में हिंदू और हिंदू समाज के लोग और साधु संतों में एक खुशी की बात है। वो चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है जहां पर शाही मस्जिद बनी है, उस शाही मस्जिद से उसको मुक्त कराया जाए और शाही मस्जिद को वहां से हटाया जाए, क्योंकि एक विश्वास जगह है जो अभी राम मंदिर का फैसला आया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कई ऐसे पेज है कि इसमें सुनवाई कितनी होती है, कितना कहां तक पहुंचता है मामला। और ये वकीलों ने जो अपनी याचिका दायर की है, ये लगभग 60 से 70 पेजों की याचिका बताई जा रही है। याचिका में जो लिखा है वो हमें अभी यहाँ पर हमने उनसे जज से बात हरिशंकर जैन जी के पास चलते हैं। महेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हरिशंकर जैन साहब के पास चलते हैं। जैन साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से श्री कृष्ण विराजमान के जरिए जो है ये याचिका आप लोग लेकर के गए हैं, इस पे आप लोगों ने क्या क्या मुख्य मांगे रखी हैं और किस तरीके से इस मुकदमे को आपने ये बताया है कि वहां पर जो शाही मस्जिद है वो दरअसल मंदिर का कब्जा है, इसके पक्ष में क्या क्या आप लोगों ने प्रमाण दिए हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी आप कह रहे थे, अपने न्यूज़ में आपने दिखाया था कि 1996 में एक इसी तरह का मुकदमा खारिज हो चुका है। वो ऐसा नहीं है, उसमें कोई मुस्लिम पक्षकार नहीं था, उसमें ट्रस्ट के खिलाफ दाखिल किया गया था और ट्रस्ट को पार्टी नहीं बनाया गया था, इसलिए खारिज हुआ था। उसमें
इस जगह के लिए हिंदू या मुस्लिम के वर्सेज वो नहीं था, पहले क्लियर कर दूँ। दूसरा, अभी तक श्री कृष्ण विराजमान उनकी तरफ से या देवता की तरफ से अभी तक कोई मुकदमा आज तक दाखिल नहीं हुआ है। दो बातें। तीसरी बात, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत शॉर्ट में हिस्ट्री बता दूं। इसकी हिस्ट्री यह है कि 1670 में औरंगजेब ने जो वहाँ मंदिर राजा बुंदेला ने आखिरी बार बनवाई थी 1618 में, उसको तोड़वा दिया, जो आपने दिखाया भी है। इसके बाद 1770 में मराठा आ गए, और मराठा आने के बाद वहाँ से सारे मुसलमान आगरा मथुरा से हटा दिए गए, और मंदिर ये यहाँ का जो कटरा केशोदा में जो मंदिर था ये पूरा साफ़ हो गया, और यहाँ पर मंदिर फिर से बन गया। मस्जिद का कोई वजूद नहीं बचा। 1803 में अंग्रेज़ आ गए, उनके कब्जे में आ गई। 1815 में इसको नजूल लैंड के तहत ये नीलाम की गई, और नीलाम करने में बनारस के राजा पटनीमल उन्होंने बोली बोला और उन्होंने इसको ख़रीद लिया। तो यानी कि ये ज़मीन पूरी की पूरी 13.37 एकड़ पर मालिकाना हक उनका हो गया। वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, जो मस्जिद थी वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर बीच में बहुत मुकदमे हुए, क्योंकि सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में सब में राजा पटनीमल का नाम आ गया था। तो जो मुकदमे हुए सब में ये कहा गया कि बिल्कुल गलत है, अब मुसलमानों को कोई हक नहीं है, और ये ज़मीन राजा पटनीमल की है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज 1920 में जैन साहब, पहला सूट होता है। जैन साहब वो बाकी सब 1920 जैन साहब मेरी बात मैं तकनीकी बिंदु की तरफ आना चाहूँ, बाकी सब चीजें ठीक हैं। ये 1947 के पहले की स्थितियां हैं। हाँ, सवाल ये है आपका जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं समझ गया कि मैं बता रहा हूँ। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें 1947 वाला जो 91 में एक्ट आया है वो लागू होता है। वो एक्ट इसमें लागू ही नहीं होता है, क्योंकि 1964 में जो कंप्रोमाइज़ हुआ था, याद कीजिए 1964 में कंप्रोमाइज़ हुआ था और डिक्री पास हुई थी, उस डिक्री को रद्द कराने के लिए है। और लेकिन तकनीकी बिंदु, अरे ये जैन साहब तकनीकी बिंदु तो ये है ना, तकनीकी बिंदु तो ये है कि 1947 के बाद भी वहां पर शाही मस्जिद का कब्जा था। इसका मतलब अब आप कम से कम स्थितियों को तो नहीं बदल सकते हैं ना। नहीं, वो आप ये तो गवाही मैं दिलवाऊंगा, गवाही आएगी। जो वहाँ पर 2 बीघा ज़मीन है, उसमें 1.5 बीघे ज़्यादा ज़मीन तो समझौते में दी गई, और वहाँ कोई मंदिर कोई मंदिर जो मस्जिद वहाँ नहीं थी, और ये सब तथ्यों की बात है। और जो 1947 की स्थिति है वो एक्ट इस पर लागू नहीं होता। नंबर 2, ये उस पर लागू होता है जो मस्जिद हो। अगर आपने किसी धर्म स्थान पर जबरदस्ती कब्जा ले लिया है, तो कब्जा लेने से मंदिर का अस्तित्व तो कभी ख़त्म नहीं होता। ये लॉ है कि मस्जिद, ये सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में भी लिखा हुआ है कि मंदिर का अस्तित्व तो कभी ख़त्म नहीं होता, और जो मंदिर की जगह है वो रहेगी। और जब कभी ये प्रॉपर्टी है टूट गई या किसी कब्जे चली गई, अगर वो पाई जाएगी तो पुनः स्थापित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है अभी इसमें, तो इसमें क्या आने वाला तक लागू ही नहीं होता है। ये लोग गलत उड़ाए हुए हैं। जिन लोगों ने पूरा केस नहीं देखा है वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि जो सन 68 में डिक्री हुई है, कंप्रोमाइज हुआ है, उसको रद्द करने के लिए किया है। हरिशंकर जैन जी, आप हमारे साथ जरा रुकिए, हम इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मकसूद अली साहब मौलवी जुड़े हैं मथुरा से हमारे साथ। मकसूद अली साहब, 1947 के बाद जो भी स्थितियां बनी वो अलग विषय है, लेकिन आज एक बार दावा किया गया है, अब सिविल कोर्ट में मुकदमा गया कि जो शाही मस्जिद बनी है वो दरअसल मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी, और उस पर अब हिंदू पक्षकार अपना दावा वापस मांग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपसे मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान किसी तालिबानी शासक मुल्ला उमर की जागीर नहीं, जहां किसी अकलियत की इबादत गाह को मिसमार करने की इजाजत दी जाए। हिंदुस्तान गांधी जी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, भगत सिंह के ख्वाबों का गुलशन है।
जिसको कभी नहीं उजाड़ सकते, क्योंकि इस गुलशन की जीनती हिंदू, मुसलमान, सिख से है। रहा सवाल मथुरा की शाही मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का, मथुरा शहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए पहचाना जाता है। 1992 के दिल खराश मनाजिर आज भी हमारे जहन में हैं, जिस वक्त चंद शिद्दत पसंद अनासिर की वजह से हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को मिसमार करने की कोशिश की गई। लेकिन आज हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है और जो हालात हमारे सामने हैं, मेरा ये हुस्न ज़न है कि मुस्तकबिल में शायद जो लोग 1992 जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं वो अपनी साजिश में कभी भी कामयाब न हो पाए। रहा सवाल की बात, शाही मस्जिद ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर नाजायज तरीके से उसकी तामीर की गई, ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है जिसको हरगिज कबूल नहीं किया कर सकते। मकसूद अली साहब, क्या आप इस बात के तथ्य को दरकिनार करेंगे कि औरंगजेब के समय यहां पर मंदिर हुआ करता था और उसको तोड़ करके यहां पर मस्जिद बनाई गई थी? देखिए, औरंगजेब के जमाने में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां मस्जिदों को भी तोड़ा गया है। आप सिर्फ ये ना कहें कि औरंगजेब के जरिए मंदिर को तोड़ा गया है। ऐसी मिसाल भी मौजूद है आपके जमाने में कि जहां नहीं, मस्जिद तोड़ी गई होगी वो अलग बात है, लेकिन जो मंदिर जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, अगर उस स्थान को तोड़ करके वहां पर कोई मुस्लिम स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। देखिए, आपके कई मुगल दस्तावेज जो है बताते हैं जिसमें यह कहा गया कि यहां से मूर्तियों को लेकर आगरा ले जा करके जो है वहां एक मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया गया। ये मुगल दस्तावेज बताते हैं। अगर इस तरह के दस्तावेज हैं, अगर इस तरह के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं तो अगर ये हिंदू पक्ष दावा करता तो उसमें गलती क्या है? नहीं, देखिए, बाबरी मस्जिद के वक्त भी इन लोगों ने ये तरह के दावे किए थे कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद की तामीर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तस्लीम की है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर नहीं की गई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर रामलला का दावा मान लिया, सुप्रीम कोर्ट का यह इशारा काफी है कि किसी भी मुसलमान जो इल्जाम आयद किए थे मुस्लिम शासकों पर वो सरासर बेबुनियाद हैं। अच्छा मकसूद अली साहब, एक मिनट आप रुकिएगा। इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जो है विष्णु विनोदम साहब भी हैं। विष्णु विनोदम जी, जिस तरीके से मौलवी साहब कह रहे हैं, मकसूद अली साहब कह रहे हैं कि ये 92 की घटना को दोहराने की एक साजिश है, आप एक तरह से कम्युनल राइट कराना चाह रहे हैं, साफ तौर पर मौलवी साहब आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप को तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि इस पर अब आगे कोई बात नहीं होगी, कोई याचिका दायर नहीं की जाएगी। अब सबसे पहली बात यह है कि आज देश का जो हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, ये गलतफहमी है। आज देश के जो हालात चल रहे हैं इसमें नहीं, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, थोड़ा सा इसको क्लियर करने दीजिए। जैन साहब एक मिनट रुकिए जरा, पहले विष्णु जी की भी बात सुन लेते हैं। जी, इसमें जैन साहब हो या कोई भी हो, जैसे पहले सरकार आती है और वो इन्वॉल्व होती है धर्म के मुद्दों में, तो कहीं ना कहीं एक तो ये धर्म गुरुओं का काम है, आपस में बैठ करके ये लोग निपटा सकते हैं। हमने भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की, हमने राष्ट्रपति को पत्र लिखा इसके लिए, और हम लोग इस मुस्लिम समुदाय से बैठ करके भी बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये धर्म का मामला है, इसमें सरकारें नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, पहली चीज, क्योंकि सरकारों का काम देश की और व्यवस्थाओं को देखना है। सेकेंडरी बात ये आती है, ये मथुरा नगरी है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण का स्थान है, और ये प्रेम की नगरी है, प्रेम के नाम से कृष्ण को जाना जाता है। और यहाँ पर ये सब लोग जो वायरस लोग आकर के कभी
कृष्ण को कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं या कहीं खड़ा कर दे रहे हैं, मंदिरों को कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। ये कहीं नहीं होना चाहिए। ओवरऑल का मामला है और ये प्रेम से ओवरऑल मुझे एक चीज बताइए, सिर्फ मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, मुझे इतना बताइए कि क्या वहां पर इस बात की सच्चाई को आप स्वीकार करते हैं कि वहां कभी मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, या फिर ये दावा जो हरिशंकर जैन और अन्य लोग जो दावा कर रहे हैं ये दावा ही गलत है? आप क्लियर कीजिए। देखिए, ये तो बीच की कड़ी को आप पकड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो मंदिर मस्जिद से पहले जब इंसान बना, ना हिंदू बना ना मुसलमान बना, वो इंसान बना। हमें सर वो हाइपोथेटिकल छोड़ दीजिए। इस देश में की बातों को लेकर देखिए, हाइपोथेटिकल चीजों के साथ विष्णु विनोदम जी, हाइपोथेटिकल चीजों के साथ फैक्ट नहीं चलता। फैक्ट क्या है? मेन चीज ये है कि कानून क्या कहता है। क्या ये याचिकाकर्ताओं को अधिकार है कि वो ये इस पे याचिका डाल पाए? क्योंकि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है उसके मुताबिक 47 की स्थिति को यथास्थिति रखना होगा। तो क्या ये दावा उस 47 की स्थिति को यथास्थिति रख पाएगा? एक चीज। दूसरी चीज ये कि क्या वाकई में वहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? दो चीजें। इन दोनों पर आपका अपना पक्ष क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई अपनी जगह है। ये कहीं ना कहीं लड़ाई है। अगर हम लोग प्रेम की बात करें तो प्रेम में लड़ाई नहीं होती। हम लोग और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का फैसला पहले दे दिया तो हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? और आज देश के हालात को देखते हुए हमारे को आगे कदम उठाना। हरिशंकर जैन साहब, आप ही का दावा कमजोर पड़ रहा है जी। बिल्कुल, विष्णु विनोदम साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि अब काशी मथुरा जैसे किसी भी मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तब भला आप लोग क्यों दावा कर रहे हैं? और हम लोग विवाद पैदा नहीं होने देंगे। मैं ससम्मान कहना चाहता हूँ, निवेदन करते हुए कहना चाहता हूँ कि विष्णु विनोदम जी ने शायद कहा जजमेंट नहीं पढ़ा है या उनको गलत जानकारी हो गई है, या जो भी कहता है वो गलत जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आगे से ऐसा कोई लिटिगेशन नहीं होगा या मुकदमा फाइल नहीं होगा। किसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ऐसा नहीं है। मकसूद अली साहब, बात है कि क्या आप लागू होता या नहीं होता? आप क्या हरिशंकर जैन साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मथुरा शहर अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए पहचान रखता है। चंद आप मंदिर तोड़ दें और उसका गंगी जमनी तहजीब हो गई। कैसी गंगी जमनी तहजीब है? मूर्ति को आप डाल दीजिए मस्जिद के बाद किलो कुचल के जाए, ये गंगा जमनी तहजीब है। क्या बात है? हम अधिकार की बात करें तो आप कहें कि साहब अधिकार नहीं ले सकते? ये कैसी बात हो रही है? उनका मजहब, इनका धर्म कहाँ चला जाता है? जब बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद की जाती है, ये किस आदर्श और किस धर्म की बात करते हैं ये लोग? कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी। जब हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म का कत्ल किया जाता है बाबरी मस्जिद की शहादत के नाम पर, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तस्लीम की है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद तामीर नहीं की गई। अब ये इक़्तिदार की बात है कि आज जो है मुंसिफ और हुकूमत और हुक्मरान आपके हम मिजाज हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं तो मकसूद अली साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि वहां पर मस्जिद थी, मंदिर नहीं थी, लेकिन तोहफे में दे दिया? मंदिर को क्या तोहफे में दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने? जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद पहले से बनी हुई थी, मंदिर नहीं तोड़ा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों को रामलला को तोहफे में राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया? वो देखिए, मैं आपको बता दूं किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो हुकूमत के इशारे पे किया है। पता आप, इसका मतलब फिर तो आपको जुडिशियल सिस्टम पर ही यकीन नहीं है। तब फिर तो बात है, फिर तो तालिबान और हिंदुस्तान में कोई फर्क ही नहीं रहा साहब। बहुत अच्छी बात। ये आपत्तिजनक है मकसूद अली साहब, ये आपत्ति। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सरकार के इशारे पर किया
तो फिर ये बात मान के चलिए कि फिर जुडिशियल सिस्टम पर आपको यकीन नहीं है, सरकार आपकी है नहीं, तो फिर मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जब मीडिया के सामने करते हैं उस पर भी वो फिक्र किया आप लोग कि आप हिंदुस्तान की सबसे सर्वोच्च अदालत उसके जो जज हैं वो बाहर आकर जो है अपने दर्ज को बयान करने के लिए मजबूर होते हैं। अदालत भी कह रहे हैं, एक बारी कह रहे इशारे पर हुआ। तो मकसूद अली साहब देखिए, जिस तरीके से अगर आपको इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर ही यकीन नहीं, चूंकि सरकार आपकी नहीं है तो आपको यकीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर चल रही है, तो बाकी कोर्ट का तो भगवानी मालिक है, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो आपके सामने है, हालात आपके सामने है। मैं जो अपनी बात कर रहा हूं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 मजिस्ट्रेट बाहर आकर मीडिया के सामने अपने दर्द को बयान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालात कैसे हैं, वो जाहिर करते हैं हिंदुस्तान के अवाम के सामने। क्या आप देखिए जी, सवाल यह है कि आप किसी भी चीज से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल खड़ा कर देंगे। अगर भारत का जुडिशियल सिस्टम किसी भी सरकार के अधीन हो जाएगा तो फिर, और मुसलमानों ने हमेशा अदालत के फैसलों की ताज़ीम की है, लेकिन फैसले हक और इंसाफ की जानिब होने चाहिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर संवैधानिक संस्थाओं पर ही यकीन नहीं है तब भला चीजें कैसे आगे जाएंगी। अब जुडिशियल सिस्टम पर ही अगर मौलवी मकसूद अली साहब को यकीन नहीं रह गया तब भला चीजें कैसे चलेंगी। महेश, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मथुरा में रिपोर्टिंग करते हैं, मथुरा की स्थितियां देखते हैं, मथुरा की जो आमजन है वो क्या सोचती है इस मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेकर के? क्या उसको कोई फर्क पड़ता है कि यहां पर मस्जिद है, मंदिर है, या मंदिर की जगह मस्जिद बने, मस्जिद की जगह मंदिर बने? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि मथुरा में जो है आम जनता, जहाँ पे हमारा ये श्री कृष्ण जन्म स्थान है, जहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि वहाँ पर मुस्लिम माहौल क्षेत्र है, सबसे मुस्लिम उसी स्थान पर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बात जरूर है, ये सच है कि यहाँ पर जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है, हिंदू मुस्लिम एक होकर के रहते हैं, मथुरा में एकता के साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कोई ऐसी अभी तक ऐसी कभी समस्या नहीं खड़ी कि आपस में कोई विवाद हो। लेकिन आज कल जो ये याचिका दायर की गई है उसमें एक बात जरूर निकल के आई है कि यहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग हैं या साधु संत हैं, वो सभी चाहते हैं कि इस याचिका पर सुनवाई हो और इसमें इस मामले को जल्दी से जल्दी, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि के मामले पर फैसला है, इसमें सुनवाई हो, इसका फैसला लिया जाए, क्योंकि जो हिंदू समाज के साधु संत है वो चाहते हैं कि शाही मस्जिद बनी है उसको इस बारे में भी निर्णय कोर्ट ले और संज्ञान ले, और अगर उसमें जो सच्चाई जैसे कि मंदिर तोड़ा गया था और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसका फैसला आना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो उनमें ऐसी कोई धारणा देखने को नहीं मिलती, आम जनमानस में ऐसी कोई धारणा देखने को नहीं मिलती कि आपस में किसी के तरह का विवाद हो। आपस में प्रेम भाव से सभी लोग रहते हैं, लेकिन जो हिंदू साधु संत है वो सभी चाहते हैं, हिंदू समाज के लोग चाहते हैं कि जो पहले औरंगजेब के समय पर जो हुआ है उस चीज से हमको निजात मिले। उनके समय पर जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ है, जो श्री कृष्ण भगवान के जो मंदिर था, जहाँ पर जन्म स्थान था, उसको तोड़ा गया है, तो उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का द्वारा भव्य मंदिर बने और इसकी कोर्ट के द्वारा इसका फैसला होना चाहिए। बिल्कुल महेश। हरिशंकर जैन साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मथुरा की आम आवाम अगर ये नहीं चाहती है, अगर उसको लगता कि जैसी स्थिति चल रही है उसे चलने दीजिए, तब भला आप लोग इसको लेकर के इतने एग्रेसिव नजर क्यों आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये भगवान कृष्ण खाली मथुरा वालों के नहीं थे, भगवान कृष्ण पूरे हिंदुओं के हैं और पूरे हिंदू समाज के ऑल ओवर इंडिया हैं। और आप कह रहे हैं ना कि वहाँ लोग नहीं चाहते हैं, मैं कहता वोट करा लीजिए इसी पॉइंट पर। आज हिंदू दबा हुआ है, अगर दबने की वजह से या इसलिए शांति भैया हाथ जोड़ रहे हैं, हमको अपना कमाना है, काम करना है, और एक दास्ता को हम ढोते रहेंगे तो आदमी ढोता रहता है, आवाज़ उठती है तब आदमी कहता है दास्ता खराब है और इस दास्ता को मुक्ति चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, आज पूरा मथुरा इस बात में खुश है और चाहता है कि वहाँ पर पूरे पर मंदिर बने और मस्जिद वहाँ से हटे, और हिंदू समाज बिल्कुल आहत है कि आधी मूर्तियाँ ले जाई गई, आगरा मस्जिदों के नीचे रखी गई, और जिस तरह अपमान हुआ आज चाहता है कि मालूम पड़े
कि हम स्वतंत्र देश में हैं, हम इस्लामिक शासन में नहीं हैं। अच्छा जैन साहब, मैं थोड़ा सा तकनीकी बिंदु समझ, कट्टरता की बात नहीं है। जैन साहब मैं थोड़ा सा उसका तकनीकी बिंदु समझना चाहूंगा। रामलला विराजमान जब पक्षकार बने, उसके पीछे वजह यह थी, वो राम जन्मभूमि का वो हिस्सा था जहां पर रामलला का जन्म हुआ, गर्भगृह। दरअसल उस गर्भगृह के कब्जे की पूरी लड़ाई थी, जो गर्भगृह पर जो है अधिकार का दावा था। जो दावा आप यहां पर कृष्ण विराजमान को लेकर कर रहे हैं, दरअसल वो जगह जहां पर इस वक्त शाही मस्जिद है, वहां पर क्या ऐतिहासिक ऐसे तथ्य हैं जिस पर आप लोग दावा कर रहे हैं अपना? ये तो खुदाई होगी, जैसे अयोध्या में खुदाई हुई थी और मालूम पड़ा था। तो जो एक्चुअल कारागार है जहाँ भगवान पैदा हुए थे, वो तो वहीं उनके कब्जे में है। दूसरी बात आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो पूरी ज़मीन 13.37 एकड़ है, ये देवता की है। चाहे देवता यहाँ रहे वहाँ रहे, गर्भगृह से खाली मतलब नहीं होता। जैसा आप राजमहल में रहते हैं, तो राजमहल की बागवानी तक वो पूरा राजमहल का हिस्सा होता है। तो वो 13.37 एकड़ केशव देव की है और केशव जी की है, और जहाँ वो पैदा हुए थे उसी में तो कब्जा कर रखा है, दावे में लिखा हुआ है। तो क्या वो जगह जन्म स्थान है आपके मुताबिक? क्या वो जगह, जैन साहब, क्या आपके मुताबिक वो जगह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है जहां पर आज शाही मस्जिद बनी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये बता दूं आपको, 15 अगस्त 47 के बाद बिल्कुल गलत कही जा रही है, भ्रमित किया जा रहा है। वहाँ पर जो स्थिति है 64 के बाद बदली है, और 64 के बाद ये तो कोर्ट में एविडेंस होगी, कोर्ट में एविडेंस होगी। तो क्या 64 से पहले वहां पर मंदिर था? 64 से पहले क्या वो 13.37 एकड़ जमीन है, क्या वो मंदिर के कब्जे में थी? आप तो देखिए, दो कंट्राडिक्टरी बातें हैं। एक तो यह है कि 1669 में जब बाबर ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया, 1815 तक वहां पर उसको नजूल की जमीन घोषित थी और राजा के कब्जे में आ गया, और बाद में फिर जो है वहां पर एक हिस्से में अवैध कब्जा बना रहा। एक स्थिति वो कहती है, यानी कि तब आप अपने ही उस पे कह रहे हैं कि 1815 में वहां पर एक मस्जिद का एक मुस्लिमों का एक कब्जा था, और अब आप कह रहे हैं कि अगर 1964 के बाद स्थिति बदली, तो दरअसल मुद्दा क्या है? बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऐसा है, 1920 का जो केस डिसाइड हुआ है उसी में लिखा है कि यहाँ पर मुस्लिम 100 साल से कब्जे में नहीं है, और जो वहाँ पर जो ढांचा बना हुआ था वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, उस समय खाली पड़ी थी, वो जगह खाली पड़ी थी, एक ढांचा बहुत पुराना था। ये तो 64 के बाद से कब्जा हुआ है। अच्छा मकसूद अली साहब, सारी बात एविडेंस साबित करूंगा। मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या देखिए, इस्लाम कहता कि किसी विवादित स्थल पर नमाज अदा नहीं की जाती। एक चीज, क्या वो शाही मस्जिद में आप लोग वहां पर नमाज अदा करते हैं, और वहां पर कब से नमाज अदा हो रही है? वहां तो एक जमाने से नमाज अदा हो रही है। जैन साहब का कहना है कि 1964 के बाद वहां पर स्थितियां बदली हैं। जो समझौता गलत तरीके से कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया, उसके बाद वहां पर आप लोगों को जमीन जगह दे दी गई, वरना उससे पहले वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। देखिए, उसके जो दस्तावेज हैं जी, वो मेरे पास में सब मौजूद नहीं है। जी ठीक है जी, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया था जी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम किया था कि अयोध्या के अंदर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। अब इसी तरह जो लोग शाही ईदगाह को टारगेट कर रहे हैं या यहाँ मंदिर होने की बात कह रहे हैं, तो ये फैसला तो कोर्ट करेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है मौलवी साहब, दो तकनीकी बिंदु हैं जिसको आप बार बार पिनअप कर रहे हैं कि दरअसल मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि वहां पर मंदिर नहीं था। एक बात समझिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा। दूसरी बात, आर्कोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट ने विस्तृत तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा उस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया था, और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह था कि वहां पर
हिंदू मंदिरों के देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह उस मस्जिद के नीचे उस खंभों में वहां पर मिले। तो देखिए वो दो अलग अलग चीज, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के उस जगह को माना सुप्रीम कोर्ट ने कि राम जन्मभूमि का जन्म स्थान था, रामलला का जन्मभूमि स्थान था, और इसलिए उनके कब्जे में दे दिया। अब रही बात मथुरा की। मथुरा में हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि दरअसल जो कारागार था वो वहीं पर था, वहीं पर उनका जन्म हुआ था, तो जन्म स्थान इस समय शाही मस्जिद के कब्जे में है। अगर ऐतिहासिक तरीके से, पुरातात्विक तरीके से यह साबित हो जाता है तो क्या आप लोग हिंदू पक्ष को वो जगह देने को तैयार हैं? नहीं, देखिए आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। श्री कृष्ण जी का जहाँ जन्म हुआ जी, वो जगह कौन सी थी? कंस कहलाता वो। जी बोलिए बोलिए। जहाँ कंस कहलाता, जहाँ कारागार में आपकी वालिदा मोहतरमा को नजरबंद किया गया था, उस मुकाम में आपकी विलादत हुई थी, आपकी पैदाइश हुई थी, और वो यमुना के किनारे था। अब यहाँ कौन सी यमुना नजर आती है जहाँ ये लोग कारागार होने की बात साबित कर रहे हैं? विष्णु विनोदम साहब, आप इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे? मकसूद अली साहब, क्या आप मानते हैं कि वो जगह जो अभी शाही मस्जिद है वो जगह कभी कारागार थी या वहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ये बिल्कुल क्लियर है, यहीं पर हुआ था, जन्म भूमि जहां पर है। लेकिन एक समय उपरांत जैसे आप देखेंगे कि मस्जिद अलग बनी हुई है और जन्म स्थान अलग है। अब इनका कहना है कि मस्जिद वहां बनी हुई है जहां जन्म भूमि थी। देखिए, मेरा ये मानना है ये धर्म का मामला है, इसको बार बार कोर्ट में क्यों घसीटा जा रहा है? जैसे राम जन्मभूमि का मामला तय कहां होगा? फिर तय कहां होगा? अगर आप देखिए, अगर दो पक्ष आपस में बैठ करके किसी सहमति के बिंदु तक पहुंच सकते हैं तो वहां पर तय होगा, लेकिन जब वहां पर कोई सहमति बनती ही नहीं है तो फिर तय कहां पर होगा? कोर्ट ही तो एक जगह है जहां पर आप तय कर सकते हो। एक चीज बताइए, जैसे ये धर्म का मामला है कि आम आदमी इसको तय कर देगा? वो विवाद ही पैदा करेगा। इसको धर्म गुरु ही तय करेंगे, हम लोग बैठ करके तय करेंगे। ये पता नहीं कहां से आकर के वायरस लोग यहाँ पर इस मथुरा का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। कौन वायरस लोग? यही मुद्दा है। कौन? हरिशंकर जैन? कौन वायरस? अब ये जो लोग बिल्कुल वायरस है, ये लोग। हरिशंकर जैन साहब, कौन सा वायरस है जो मथुरा का माहौल खराब कर रहा है? नहीं है, हिंदू मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है, ये कहां से आकर के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, उनके वायरस कहने पर मैं यही कहूँगा कि मुझे ऐसा वायरस होने पर गर्व है जो भगवान कृष्ण के काम आवे और जो इस देश में कृष्ण धारा को प्रस्तुत करे, जो उनके जन्म स्थान स्वतंत्र करावे, तो ऐसा वायरस बनना सौभाग्य की बात है। और ये जो हमारे विष्णु जी हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं नहीं समझ पाता कि कैसे हिंदू धर्म गुरु हैं और क्या किस तरह की बात कर रहे हैं। अब मतलब जो आपका सम्मान में कुछ नहीं कहूँगा। जैन साहब, क्या आपके हित की बात नहीं हो तो वो हिंदू नहीं है? मैं हिंदू धर्म गुरु हूं तो किसी का गला घोट दूं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनका सम्मान किया। मैंने कहा क्योंकि हिंदू धर्म गुरु हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने यही कहा। आपका विरोध किस बात को लेकर के कि बाहर के लोग आकर के मथुरा में दावा कर रहे हैं कि यहां पर मथुरा में जहां पर मस्जिद बनी हुई वहां कभी मंदिर था? विरोध आपका इस बात को लेकर के है या फैक्ट को लेकर के है? देखिए, मैं फैक्ट्स पे बताता हूं। फैक्ट्स यही है कि सर्वप्रथम ये लोग यहाँ बाहर से आकर के माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। अभी आपके संवाददाता ने बताया कि यहाँ हिंदू मुसलमानों में किसी तरीके का कोई भेद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अयोध्या में भी नहीं था, अयोध्या में भी नहीं था, अयोध्या में भी नहीं था। देश की आजादी के बाद केवल 92 और 91 और 92 में भी जो कार सेवा हुई उसमें भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। वहां पर भी हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई आज आप देश के देखिए, कोई भी कार्य किया जाता है हालात को देखते हुए किया जाता है। आज देश के हालात इतने टूटे हैं। विनोदम साहब, आप रुकिए, हमारे साथ इस वक्त वसीम रिजवी जुड़ रहे हैं। वसीम रिजवी साहब, अयोध्या के बाद अब मथुरा में दावा किया जा रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का दावा किया गया है और सिविल कोर्ट में मामला गया है। क्या लगता है, अयोध्या की तर्ज पर अब मथुरा में भी
दावा मजबूत है हिंदू पक्ष का? देखिए, मथुरा हो या काशी हो, दोनों जगह हिंदू पक्ष के दावे मजबूत हैं। ये हमेशा से धार्मिक स्थल हिंदुओं के रहे हैं और यहाँ पर मुगलों ने जिस तरह से मंदिरों को अपमानित करके तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया है, वो इस्लामिक कानून के हिसाब से भी बिल्कुल सही नहीं है। और वो जाहिर सी बात है, उन्हीं ने दावा किया है। हमने तो हमेशा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या मुसलमानों के जो इस तरह के रहबर हैं, उनसे मैंने हमेशा इस बात की अपील की है, मैंने लिखित तौर पर भी दिया है कि वो सारी मस्जिदें जहां पर ये पहले से डिस्प्यूट चला आ रहा है कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, इस तरह की 11 मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में। इन सारी मस्जिदों के मामले में आपस में बैठकर इस पर सुलह समझौता करके इस मामलों को खत्म करें। हिंदुओं की चीजें हैं, हिंदुओं को वापस कर दें। हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं जो जायज हैं, हमारी मेहनत की कमाई से बनी हुई है। हमको मुगलों की बनाई हुई वो ज़ारती वाली मस्जिदें नहीं चाहिए। मकसूद अली साहब, एक मिनट, वसीम रिजवी साहब, वह मकसूद अली साहब, ये बड़ा बयान वसीम रिजवी की तरफ से है कि मुगलों के बने हुए इन स्मारकों से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं आप? अगर डिस्प्यूटेड है मुगलों के समय का, तो क्यों नहीं वो डिस्प्यूट को खत्म करके मुस्लिम बड़ा दिल दिखाते हैं? मुगलों से अगर नफरत है ना, तो ताजमहल को शहीद कर दें, लाल किले को मिसमार कर दें। ताजमहल पर डिस्प्यूट की बात ही नहीं हो रही है। ताजमहल कोई मस्जिद थोड़ी ना है। ताजमहल तो शहनशाह शाहजहां का महबूबा का बनाया हुआ मकबरा है, तो वो कोई मस्जिद थोड़ी ना है। वो तो एक प्यार की निशानी है, एक मोहब्बत का एक निशान है। उससे कब कहा जा रहा है कि वो मस्जिद है या मंदिरों को तोड़कर बनाया गया? इमारत को सही कर दीजिए। आइए, अरे भाई, गुस्सा गर्मी से काम नहीं चलेगा। जो चीज सही है वो चीज सही है, जो जायज है वो जायज है। नफरत मुगलों से है ना, उनसे नफरत मुगलों से नहीं है। मुगलों की यहाँ पर जो कुकर्म किए हैं मुगलों ने, उससे नफरत है। मुगलों ने जो एक धर्म का अपमान किया, उससे नफरत है। मुगलों ने जो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़कर यहाँ पर मस्जिदों को बनाया, उन मस्जिदों से नफरत है। अकबर के जमाने में उनके नौकरों में कौन कौन लोग शामिल थे, ये सबको मालूम है। औरंगजेब का इंसाफ सबके सामने है। बहुत सी मस्जिदें बनती चली आ रही है मुगलों के जमाने से पहले और मुगलों के जमाने के बाद से, और आज तक बहुत सी मस्जिदें बनती चली आ रही है। मस्जिदों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी हिंदू को दिक्कत है, ना किसी दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत है। उन मस्जिदों से दिक्कत है जो किसी के धार्मिक स्थलों को तोड़कर बनाई गई है। आपको शर्म होनी चाहिए कि आप दूसरे के धार्मिक स्थलों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को अपनी मस्जिदें कहते हैं। शासकों को बदनाम करने की एक साजिश है। वसीम रिजवी साहब, आपने इससे पहले जब अयोध्या में राम मंदिर का डिस्प्यूट चल रहा था, तब भी आपने एक बात तकनीकी बिंदु कहा था कि इस्लाम में साफ तौर पर कुरान में लिखा हुआ है कि किसी विवादित जगह पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। और अगर बाबरी मस्जिद में कभी नमाज अदा नहीं की गई है, और क्या ये भी मथुरा का मुद्दा भी विवादित नहीं है? क्या वहां पर भी दावा लंबे समय से नहीं किया जा रहा? क्या वो जगह मुस्लिमों के लिए धार्मिक लिहाज से बेहतर कही जाएगी जहां पर दावेदारी हो, जहां पर अवैध कब्जे का आरोप हो, या जहां पर कोई विवाद हो? बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल नहीं। वहां नमाज पढ़ी नहीं जा सकती। ये सरासर गलत है। मुसलमानों ने किसी भी जमीन पर कब्जा करके कोई मस्जिद तामीर नहीं की। अरे भाई, आप हमारी बात का जवाब दीजिए। जहां पर डिस्प्यूट है, जहां पर झगड़ा है, जिस जमीन को आप अपनी जमीन साबित नहीं कर पा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, तो क्या वहां पर आपकी इबादत जायज है? नहीं, आपका इल्जाम झूठा है ये। अरे इल्जाम, हिस्ट्री कैसे इल्जाम? अरे इल्जाम छोड़िए, क्या कहता है इस्लाम, क्या कहती है धार्मिक मान्यताएं? हिस्ट्री खामोश थोड़ी ना हो चुकी है, हिस्ट्री मौजूद है। औरंगजेब के जमाने में, अकबर के जमाने में और बाबर के जमाने में, जहां जहां जिन मुगल बादशाहों के जमाने में जहां जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, वो हिस्ट्री मौजूद
मकसूद अली साहब लगता नहीं है, देखिए मकसूद अली साहब आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जिस डिस्प्यूट पर एक तरह से समाज को बांटने वाला काम धीमे धीमे चल के, पहले अयोध्या का ये जहर अभी बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ है, उसके बाद अब ये मथुरा का मुद्दा उठ रहा है, तो आपको लगता नहीं कि विवादों का पटाक्षेप हो जाना चाहिए? अगर बड़ा दिल दिखा करके आपस में बैठ करके किसी गतिरोध को खत्म किया जाए तो वो बेहतर विकल्प है। आपको संवैधानिक संस्थाओं पर तो यकीन है ही नहीं। मुसलमानों ने हमेशा जो है बड़े दिन दिखाने की यही होगा हिंदुस्तान के अंदर बगैर झगड़ों के आपसी सारे धार्मिक विवादों को हल कर लिया जाए, उनको चाहिए कि वो यही होगा। अगर के एक अयोध्या खत्म हुआ है, काशी मथुरा, अरे भाई जिसकी जो चीज है वो मांगेगा ही। अगर मुगलों ने कोई चीज हड़प कर ली है, मुगलों ने कोई धार्मिक स्थल तोड़ दिया है, तो क्या मतलब अब किसी का वो अधिकार खत्म हो गया? अधिकार तो मांगे नहीं, अधिकार बाकी है, वो मांगेगा। बातें करते हैं। अगर मांगता है तो आप कहते हैं साहब धर्म आपस में बढ़ रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, ताज्जुब बढ़ रहे हैं। अरे तो भाई जिसकी जो हक है वो मांगेगा। आप आपस में बैठ कर सुलह समझौते कीजिए, जिसकी जो चीज है उनको वापस। वसीम रिजवी साहब क्या लगता है, वसीम रिजवी साहब एक बड़ा सवाल ये है कि 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लगता है इस चुनाव में ये मुद्दा राम मंदिर की तरह कोई बड़ा पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है, पोलराइजेशन कर सकता है, या इस लिहाज से इसको हवा दी जा रही है, या वाकई में इसमें सच्चाई है और इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता से दोनों पक्षों को आपस में बैठना चाहिए और इसके निर्णय तक पहुंचना चाहिए? अब बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखिए पॉलिटिकल एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ये मुद्दे वो हैं जो कि मुगलों से लेकर आज तक जिंदा है। इसमें पता नहीं कितने इलेक्शन हुए और कितने इलेक्शन हो के हुकूमतें आई और चली गई, 22 में हो या 24 में हो, हमें इलेक्शनों से मतलब नहीं है। 22 का भी इलेक्शन होगा, खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा अगर खत्म नहीं हुआ तो जिंदा रहेगा। 24 का इलेक्शन होगा, खत्म हो जाएगा, मुद्दा खत्म नहीं हुआ तो जिंदा रहेगा। बेहतर यही है कि इसको आप इलेक्शन के से इसको मत जोड़िए। तासुब की जितनी भी मामलात हैं उन सबको तय कर आपस में बैठकर दोनों पक्ष बैठे और हिस्ट्री को सामने लाए। जहां जहां ज्यादती हुई है, जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है वो उनको दे दे और उससे अपना पल्ला झाड़कर अलग हो जाए और इसमें उनको मतलब अपनी कौम को भी झगड़े से बचाएंगे और जो गुनाह कर रहे हैं उस गुनाह से भी बचेंगे। अच्छा वसीम रिजवी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हरिशंकर जैन, जिस तरीके से तमाम दूसरे लोग श्री कृष्ण विराजमान के जरिए दावा ठोक रहे हैं, ये कानून की कसौटी पर कितना एक तरह से परखा जाएगा या फिर ये कितना स्टैंड कर पाएगा? जबकि जो खुद वो कहता है कि प्लेसेस ऑफ जो वर्शिप है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके मुताबिक 1947 की बात की स्थिति में आप किसी तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकते। 1947 से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे में वो जो आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं 1961 में आया था, 1991 में जो एक्ट आया था, हम उसकी जो वर्शिप एक्ट की बात आप कर रहे हैं, वो एक्ट एक तरह से डिस्प्यूट को जिंदा रखने के लिए एक्ट आया था। हम ये चाहते हैं उस एक्ट को इग्नोर किया जाए, वो एक्ट समाप्त किया जाए, डिस्प्यूट खत्म किए जाए। उसमें ये कहा गया है कि जो चीज जैसी है वैसी रहेगी, यानी कि जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट वैसा ही रहेगा, यानी कि हमेशा नस्लन बाद नस्लन हमारी औलादे सब इस पर लौटे रहे। भावनाएं थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी, किसी का अधिकार थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। हरिशंकर जैन साहब, हरिशंकर जैन साहब, क्या आप आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाना चाहते हैं? वो विवाद देके जाना चाहते हैं, अयोध्या की तरह सैकड़ों सालों तक चले उस संघर्ष को देकर के जाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि विवाद का पटाक्षेप हो जाए, कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी कोई स्थितियां होंगी? क्या उस तरफ आप लोगों ने जाने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए मुकदमे मैं रिजल्ट नहीं निकलने वाला, बहुत लंबा चलता है। देखिए मैं इस समय नफरतों का 67 ईयर्स का हूँ। मैं यहाँ के नौजवानों को उनका हक और उनका इतिहास दिलाना चाहता हूँ। वापस आवे, हिंदुस्तान की अस्मिता वापस आवे। श्री कृष्ण इस देश की धरोहर है, श्री कृष्ण से समझौता नहीं हो सकता। अगर हम अस्मिता की बात करते हैं,
हम उनका सम्मान दिलाना चाहते हैं राष्ट्र के समर्थन में। और जिसको कहते हैं एज हो जाने की वजह से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं समाज को अपने ज़िंदगी में वो सब दे जाऊं, नौजवानों को वो सब दे जाऊं कि जो गुलामी काल में जो जंजीर बंधी हुई थी उस जंजीर को तोड़ दो। और यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे नौजवानों उठो और उस जंजीर के दास्ता की बेड़ियों को तोड़ दो। कोई कानून ऐसा नहीं होता जो कि देश की जनता से ऊपर हो। अगर 91 का कानून है तो आपको लगता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट को 1991 में बनाया गया एक्ट है वो खत्म कर देना चाहिए। ये मुद्दा बनेगा कि ये कानून क्यों नहीं बदला जा रहा है। नहीं, आप मुद्दा बनाना चाहते हैं या मुद्दा खत्म करना चाहते हैं? हरिशंकर जैन साहब, आप इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं या मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं? मैं मुद्दा नहीं बनाना चाहता। आपने पूछा कि आप क्या दे के जाना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं मैं यहाँ के नौजवानों को उनकी अस्मिता, उनका गौरव देना चाहता हूं। और मैं कोई मुद्दा नहीं चाहता। मकसूद अली साहब, हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को वो अमन चैन और वो उनकी अस्मिता वापस करना चाहते हैं। आपको लगता नहीं है कि आगे आने वाले कम से कम पीढ़ियों के बीच में वो खूनी संघर्ष, वो मतभेद, वो कन्फ्लिक्ट ना हो, उसको लेकर के कुछ पटाक्षेप, कोई ऐसी चीजें जो आपसी सहमति के आधार पर इन विवादों के निपटारा हो जाए, संभव है क्या? वो संघर्ष से भागते हैं, कमजोर संघर्ष से भागते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ना ये अरे मकसूद अली साहब, और मैं किसी से जाते जाते कुछ आश्वासन देंगे? आने वाली पीढ़ी को आप लोग क्या देकर जाना चाहते हैं? वो विवाद देकर के जाना चाहते हैं या वो अमन चैन देकर के जाना चाहते हैं? सुन लीजिए, गांधी जी का कौन था? गांधी जी का कहना था कि हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब सलामत रहे। मथुरा के अंदर जो लोग यहाँ की सजा को खराब करना चाहते हैं, मथुरा के शहरवासी हिंदू और मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट है तो किसी को तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, हम कहते हैं बहुत में हम लोग अकलियत में हैं। आज हम लोग अकलियत में है, माइनॉरिटी के लोग हैं। हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम इमारतें हमने हिंदुस्तान की हुकूमत की जिम्मे कर दी। अब इनको भी दिखाना चाहिए ना साहब। आपको भी तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप हिंदुस्तान में कहीं पीड़ित के तरीके हैं? हिंदुस्तान में आप अल्पसंख्यक थे, लेकिन अल्पसंख्यकों के बाद आपको जितना सम्मान दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिला उतना आपके अपने हिंदुस्तान में मिला है। ये हम पर कोई एहसान नहीं किया, ये हम पर हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया, ये किसी हुकूमत ने एहसान नहीं किया है। हिंदुस्तान की आजादी में मैंने आपको पहले कहा कि आपके अपने हिंदुस्तान में जितना प्यार और जितना सम्मान आपको मिला वो शायद कहीं नहीं मिला। तो आप ये मत कहिए कि हम यहाँ पर अल्पसंख्यक थे, हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। हम जो है इसको एहसान नहीं मानते, अपना हक मानते, क्योंकि जब हमने हिंदुस्तान के अंदर 8 साल हुकूमत की है। विष्णु विनोदम साहब, आखिरी कमेंट ये है, आखिरी कमेंट, क्या ये दोनों बयान, चाहे वो हरिशंकर जैन के बयान हो या मकसूद अली साहब के बयान हो, क्या इन बयानों से अमन चैन की बू आती है या आपको एक नया अयोध्या का विवाद पनपता हुआ दिखाई देता है? देखिए, अमन चैन की बू के लिए तो ये काम ही नहीं किया गया, ये तो माहौल बिगाड़ने के लिए काम किया गया। अब जैसे जैन साहब हैं, जैन धर्म अलग बना, हिंदू धर्म से निकल के बना, ठीक है, पहले तो ये अपने धर्म को समझाएं कि ये पहले हिंदू बने तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से मुस्लिम भी हिंदुओं में से निकला है। तो ये सब हमारे बच्चे हैं, हम लोगों को समझना चाहिए, आपस में विवाद नहीं पैदा करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को समझना चाहिए। और मुझे लगता है ये समझ का ही फेर है कि शायद उस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं कि विवाद आखिरकार कल जाकर के देता क्या है। इसीलिए अब ये मामला अगर अदालत स्वीकार कर लेती है तो एक बार फिर उस कानून की चौखट पर ये सालों तक चलता रहेगा और विवाद पनपता रहेगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें उस कोर्ट पर टिकी हैं कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या रुख दिखाती है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।